हेलो, जय श्री राम। मैं हूँ कोशा अग्रवाल। जैसे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ और ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। आई डोंट नो मैं इसे कब डालूंगी, बट जब भी डालूंगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आपका सपोर्ट मिले। मैं ये चैनल सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि टीनेज गर्ल्स हो गई या फिर इवन इवन 21-22 काइंड ऑफ गर्ल्स हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन कुछ गर्ल्स टॉक टाइप्स में, तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड ट्राई, तो मैंने इसलिए चैनल स्टार्ट किया टू टॉक टू यू ऑल एंड आई होप आई गेट योर लव एंड सपोर्ट। सो एज पर आपने वीडियो का कैप्शन देख लिया होगा, यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ गर्ल्स चेजिंग अ मैन। ओके, सो इट्स अ ग्रेटेस्ट टॉपिक, वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक इज लाइक दैट। पहला पॉइंट, इफ यू आर गोइंग टू चेज अ मैन देन बी अ मैन। आप एक काम करो, चेजिंग पहला पॉइंट एक मैस्कुलिन एनर्जी है, जो कि सबको पता है। चेजिंग द मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी होल्ड्स द पावर, द विस्डम। यू कैन, आपको पता होगा एवोल्यूशनरी लेवल के ऊपर हंटर्स हुआ करते थे मैन, इसलिए उनको चेजिंग की जो पावर है वो मैन को मिलती है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, यूनिवर्सल लॉ जो होता है उसके अंदर जो ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है और जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। स्पर्म को ओवम के पास आना पड़ता है, ओवम स्पर्म के पास नहीं जाता है। जब यूनिवर्स इस चीज को एक्सेप्ट करता है, जब इवोल्यूशन इस चीज को मानता है कि मैन आर द हंटर्स एंड दे शुड चेज, जब हर किसी को ये चीज पता है कि लड़के जब प्यार करते हैं तभी बात आगे चलती है, लड़की कितना ही प्यार कर ले कुछ नहीं होता, देन व्हाई आर यू गोइंग टू चेज मैन? इफ यू आर चेजिंग एनी मैन इन योर लाइफ, आई मस्ट से यू नीड अ थेरेपी। कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर हो। आप एक सिंपल चीज सोचो, एक मैं आपकी जगह होती, क्या मैं ये करती? नेवर। आई विल नेवर चेज अ मैन। आई नेवर वांट अ मैन जिसको मुझे खुद चेज करना पड़े। मैं हमेशा से एक ऐसा बंदा चाहती थी जिसको, मतलब जो मेरे पीछे एकदम पागल हो, मतलब एकदम बावड़ा हो, लाइक जैसे, मतलब जैसे मेरे पीछे व्हाइट वॉल है ना, आई वांट कि उसके घर की जो व्हाइट वॉल हो उसके अंदर मेरी फोटोज, मेरी वीडियोज हो, मतलब लिटरली उसका एक प्रोजेक्टर हो जिसके अंदर मेरी सारी फोटोज हो एंड वो प्रोजेक्टर ऐसे चलता रहे और मतलब मेरी फोटोज दिखते रहे। इट्स लाइक दैट। जस्ट इमेजिन आई वांट दैट काइंड ऑफ मैन। विल आई चेज फॉर अ मैन? सही बताऊँ ना, ये चीज तो पता है, मैं आपको एक चीज सच बताऊँ ना, मैंने एक बहुत अच्छा कोट सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कोट एंड इट्स द ट्रूएस्ट कोट आई एवर हर्ड। If a man loves you, you will be know. You will know if a man loves you. If a man wants you, you will be know. You will be know. Sorry. मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे पता है। मैं जिस स्कूल से पढ़ी उस अकॉर्डिंग तो ये भी ज्यादा थी, बाकी बच्चों को इतनी भी नहीं आती है। यू विल नो। ओके, तो अगर कोई लड़का सच में आपसे प्यार करता है, आपको पता चल जाएगा वो लड़के जिस लड़की से प्यार करते हैं उसके लिए ना उनके अंदर ईगो होती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली बता दो, इफ अ मैन रियली लाइक्स यू, भाई वो बंदा तुम्हें खुद चेज करेगा, चाहे वो किसी को चेज नहीं करता, वो तुम्हें करेगा, फिर रियली वांट्स यू। मैन वर्क्स लाइक दैट एंड दैट्स द होल पॉइंट। यही तो मैं समझा रही हूँ, लड़के ऐसे ही वर्क करते हैं। लड़के चेज करते हैं, लड़के चेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं, बट द वुमेन दे वांट, इफ दे आर नॉट चेजिंग यू, यू आर नॉट द पर्सन दे वांट। अंडरस्टैंड दिस, इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो। अगर तुम एक लड़के को एक हल्का सा ग्रीन सिग्नल दे रही हो कि हाँ मुझे तुम अच्छे लगते हो, और फिर भी वो तुम्हें चेज नहीं कर रहा, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। जिसको पसंद करता है उसको चेज कर रहा है, उससे आगे पूछो, पता करो वो लड़की का, वो दूसरी है। क्योंकि जिस लड़की को लड़का पसंद करता है वो उसे चेज करता है, और लड़के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लड़कों का माइंडसेट लड़कियों के माइंडसेट से बहुत अलग होता है। लड़कों का माइंडसेट ऐसे नहीं वर्क करता कि यार वो मेरी अच्छी दोस्त है, हमारी दोस्ती तो खराब नहीं हो जाएगी ना, यार कहीं वो मुझे पसंद नहीं करेगी तो, यार कहीं वो मेरे को छोड़ के भाग गई तो। मैन डोंट वर्क्स लाइक दैट। मैन वर्क्स लाइक दैट कि यार मुझे ये लड़की पसंद है, आई वांट हर, मैं ऐसा क्या एफर्ट डालूं कि उसे मैं पसंद आ जाऊं। दैट्स इट, मैंने वेरी क्लियर। इवन एक आदमी को, एक रियल मैन को एक डीप कॉन्वर्जेशन के बाद पता होता है कि आई वांट दैट गर्ल। इवन एवरी मैन, 3 कॉन्वर्जेशन एंड मैन नोज कि मुझे इस लड़की से क्या है, मुझे लड़की पसंद है, मुझे इस लड़की से प्यार है, मुझे इसको बीवी बनाना है, मुझे इसको अपने बच्चों की माँ बनाना है, मुझे इसको क्रश की तरह रखना है, मुझे इसको गर्लफ्रेंड बनाना है, मुझे इसको बहन बनाना है, या मुझे इसको फ्रेंड बनाना है, या मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। उनको सब पता होता है, सब पता होता है। मुझे इससे फ्लर्ट करना है, इससे टाइम पास करना है, उसको सब पता है। वो तुम्हें नहीं बोलेगा, तुम्हें तो वो यही बोलेगा कि तुम बेस्ट हो, लेकिन उसको पता है। समझो, लड़के ऐसे ही करते हैं, उन्हें सब पता है। लिटरली ये चीज मैं मजाक में से हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये रियल एग्जांपल है। मेरी अभी एक बंदे से बात हुई थी, लिटरल वो बंदे से मेरी किसी रीजन की वजह से बात हुई थी भाई। लिटरली मैं उसको ये एक्सप्लेन करी थी वाला कॉन्सेप्ट कि लड़के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उन्हें पता होता है उन्हें क्या चाहिए।
उस बंदे ने मुझे, हाँ यार मेरी लाइफ में एक लड़की है जो बहुत सुंदर है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो मेरे साथ रिलेशनशिप बनाना भी चाहती है, बट मैं नहीं बनाना चाहता, जबकि वो बहुत सुंदर लड़की है। क्योंकि मैंने उसको एज ए फ्रेंड देखा है और अब मैं उसे एज ए गर्लफ्रेंड नहीं देख सकता। जस्ट इमेजिन, ये लड़का मुझे, ये चीज एक लड़के ने ही मुझे बोली है, इसका मतलब तुम समझ जाओ, मैं यहाँ पे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ जो मैंने खुद देखा है। और जहां तक तुम्हें लगता है, इफ हम देखो, पता है मेरे को पता है लड़कियों को पता है क्या डर होता है, हम एक लड़के को चेज नहीं करेंगे, वो किसी और के पास चला गया तो वो हमें छोड़ के चला गया, भाई लड़के वापिस आ जाते हैं, लड़के वापिस ही आ जाते हैं। तुम्हें इस चीज का डर हो भी कैसे सकता है, लड़के वापिस आ जाते हैं। भाई मेरे से पूछ रहे होगा तुम, मैंने अभी लिटरली एक बंदे को है ना, मतलब मैं एक्चुअली मैं खुद गालियां देती हूँ, लेकिन ऐसा फ्रेंडली वे में देती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं सीरियस लेवल पे, फ्रेंडली वे में गालियां देती हूँ। तो उसने मुझे पलट के दे दी, मैंने उसको भड़वा बोला था, उसने मुझे भड़वी बोल दिया। तो मेरे को आया गुस्सा कि भाई ऐसे कैसे बात कर रहा है। और मेरा ऐसा है कि मैं गालियां बिल्कुल नहीं सुनती, मैं कोई भी गलत वर्ड, मैं चूतिया भी नहीं सुनती, मेरे घर में अलाउड है, मैं बोलती भी, मैं सुनती नहीं। डबल स्टैंडर्ड्स है, आई नो। अब इसके ऊपर मैं ज्ञान नहीं दूंगी, ये बहुत अलग से एक वीडियो बना दूंगी, चाहे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो, डबल स्टैंडर्ड्स यू कैन होल्ड, यू डोंट होल्ड, हाउ टू होल्ड देम, ये सब मैं अलग से बना दूंगी। बट अभी इस वीडियो में इस टॉपिक को सिर्फ ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि उस बंदे से मेरी लड़ाई हो गई, उस बंदे से मेरा पूरा झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया। वो बंदा लिटरली अभी आया मेरे पास 3-4 महीने बाद, एंड ही स्टिल वांट्स मी, ही बी लाइक आई वांट टू डेट यू, एंड जब तू नहीं थी ना, आई रियलाइज आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू, एंड आई बी लाइक ओके फाइन। और तुम्हें लग रहा है कि वो लड़का तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा क्योंकि तुमसे चेज नहीं कर। यहाँ मैं लड़कों से कलेश करती हूँ, फिर भी वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैंने सिर्फ अपना स्टैंड लिया है, मैं गलत नहीं हूँ। अगर तुम एक लड़की, देखो अब तुम मुझसे कहो कि भाई तुम एक लड़के को चीट करने के बाद बोलो कि वो वापस नहीं आए, तुमने चीट करा है तो मैं 4 चाटे तो तुम्हारे मांगनी पहले कि तुम पागल हो गया। मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की हूँ चीटी को सपोर्ट करूंगी फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी। भाई सीधी सी बात है, गलत अगर तुम नहीं कर रहे हो, अगर तुमने अपना 100% दिया, तुमने अपना बेस्ट दिया है और फिर वो बंदा तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, लेट देम गो। बट यहाँ पे मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं चीजिंग की बात कर रही हूँ। जैसे कि कई बार होता है ऐसी सिचुएशन, लड़की को वो लड़का पसंद है, तुम उसके पास मत भागो यार, उस लड़के को एक हल्का सा ग्रीन सिग्नल दो, अगर फिर भी वो तुम्हें चेज नहीं कर रहा, इसका मतलब वो तुम्हें चेज नहीं करना चाहता। दूसरा पॉइंट, भाई देखो लड़कों का माइंडसेट बहुत क्लियर है, तुम उनका माइंडसेट ऐसे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हारी तरह सोचते हैं या फिर वो तुम्हें छोड़ के चले गए, वो वापस कभी नहीं आएंगे। भाई मैं तुम्हें एक रियल चीज बताऊं ना, लड़के फॉल इन लव विद द एब्सेंस एंड गर्ल्स फॉल इन लव विद द प्रेजेंस। दैट्स अ वेरी वेरी ट्रू स्टेटमेंट। जो लड़कियां होती है उन्हें प्यार होता है जब उनके अराउंड कोई होता है, जब उन्हें प्रेजेंस फील होती है किसी की, कि आई एम सिक्योर, आई एम सेफ। लड़कों को प्यार होता है जब एक लड़की उनकी लाइफ में नहीं होती, देन दे फील कि ओके नाउ आई कैन फील व्हाट आई रियली फील अबाउट हर। तुम समझ रहे हो, लड़के स्पेस से प्यार करते हैं, उन्हें स्पेस चाहिए होती है। लड़कियों को स्पेस देने का मतलब गलती है, अगर लड़की को स्पेस मिल गई सोचने की तो वो तुमसे प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि लड़कियों को स्पेस नहीं चाहिए होती, लड़कों को स्पेस ही स्पेस चाहिए होती है। स्पेस ही स्पेस का मतलब ये होता है कि उन्हें एटलीस्ट तुम्हारी एब्सेंस फील होनी चाहिए कि ओके वो मेरे साथ थी, जब मुझसे बातें करती थी तो मुझे ऐसा फील होता था, वो मुझसे बात नहीं कर रही तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। दे शुड एटलीस्ट नो कि भाई उन्हें क्या फील हो रहा है, उन्हें फील होने का मौका दो। मैं तो कहती हूँ अगर कोई लड़का तुमसे प्यार करता है उसकी लाइफ से थोड़ा सा दूर हटो, थोड़ा सा उसको फील तो करने दो कि तुम उसकी लाइफ में एब्सेंट भी हो सकती हो। लड़के तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया ना, फिर तो हो गया तुम्हारा काम खत्म। पहला पॉइंट तो तुम मैस्कुलिन एनर्जी मत होल्ड करो, तुम मत जाओ उसके पीछे, लड़कों के पीछे कोई मतलब नहीं है, लड़कों को नहीं पसंद ऐसी लड़की, पहला। दूसरा पॉइंट, जो जो चीज है ना, जो तुम खुद अर्न करते हो ना, उस चीज की वैल्यू होती है। इफ उसने तुम्हें अर्न नहीं करा, तुम उसे यू मिल गई ना, यू ऐसे ऐसे भीख में, वो तुम्हारी कभी वैल्यू नहीं करेगा। मुझसे लिखवा के एक स्टाम्प पे ले लो, एक ये मैं यहाँ लिख के दे सकती हूँ। तुम पता है मेरी मॉम मुझे ये चीज बोलती है कि है ना, तुम्हें ना पैसों की वैल्यू नहीं है क्योंकि तुम खुद नहीं कमाते। और मैं लिख के दे रही हूँ, आज मुझे कोई बोले ना कुछ 500 रुपए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं मैं 500 रुपए निकाल के दे दूंगी। जिस दिन मैं कमाऊंगी, मैं लिख के दे रही हूँ, 500 रुपए देने में मेरी फटेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से कमाया। अभी तो मुझे वैल्यू नहीं है क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे पैसे दिखाया हमेशा से, मैं बचपन से ऐसी फैमिली से रही हूँ कि मेरे को हमारे घर में 500 रुपए की मेरे को तो वैल्यू नहीं सिखाई मेरे घर वालों ने, तो मैं एकदम चिल रहती हूँ। बट रियल लाइफ में मुझे पता है जब मैं कमाऊंगी तो मुझे पता चलेगा। इसलिए पता, एक तो पता है, इफ यू आर अ वुमेन एक्ट लाइक अ प्राइस। तुम एक प्राइज हो, तुम एक गिफ्ट हो, और यहाँ पे वहां पे कंपटीशन चल रहा है। जो लड़का तुम्हें जीतता है उसके लिए तुम एक्सक्लूसिव हो, बाकी लड़कों के लिए तुम नहीं हो। इफ ही इज नॉट योर, इफ ही डोंट वांट टू बी योर फ्यूचर हस्बैंड, लेट हिम गो। लात मारो साले को थप्पड़ थप्पड़।
तू प्यार करेगा मेरे से, ऐसे करके भगा दो। लिटरली इफ ही डोंट वांट टू बी योर फ्यूचर हस्बैंड, यू गम एक गम्मा मार के भगाओ साले को। क्या है? क्या काम है तेरे को? पर जब तक कोई लड़का तुम्हारे साथ एक जेन्युइन फ्यूचर नहीं देखता, जब तक वो तुम्हें तुम्हारे लेवल के एफर्ट नहीं देता, एक तो पहला पॉइंट मुझे एक चीज फील होती है कि लड़कियों को स्टैंडर्ड रखने में ही डर लगता है आजकल, कि यार मेरे स्टैंडर्ड देख के लड़का डर जाएगा। भाई लड़का नहीं डरता है, अगर वो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारे स्टैंडर्ड तक आने की कोशिश करेगा। अगर वो लड़का एक बिल्कुल ही बचकांडा मंदबुद्धि है, तो फिर तो वो बंदा ऐसे कहेगा कि तुम बहुत हार्ड हो, यू आर सो डिफिकल्ट, और वो चला जाएगा। अगर वो लड़का एक रियल मैन है तो वो तुम्हारे स्टैंडर्ड को जीने की कोशिश करेगा। लिटरल बता रही हूँ। तुम अपनी जिंदगी में पहला पॉइंट तो पता है, एक चीज सीखो, लड़कों को चेज करना तब स्टार्ट करना जब तुम दुनिया की सबसे अमीर, सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत महिला हो। और जैसे कि मेरा शक्ल है, मैं कभी नहीं बन सकती मेरी सबसे खूबसूरत लड़की, तो मैं कभी लड़के को चेज नहीं करूंगी, भले ही मेरा थोबड़ा है। जब मेरी ऐसी शक्ल की लड़की चेज नहीं करी, तो बहन तुम तो हूरों की परी दिखती हो, तुम क्यों चेज कर रही हो? देखो सबसे पहला पॉइंट एक चीज और समझो, इफ तुम्हारे अंदर कोई ट्रॉमा है, उस ट्रॉमा को रिकॉग्नाइज करो, उसे देखो। पता है एक चीज बोली जाती है कि प्रॉब्लम है ना, वो आधी तो तभी सॉल्व हो जाती है जब हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है क्या। पहला पॉइंट प्रॉब्लम ढूंढो। बहुत ज्यादा बच्चे, बिकॉज आजकल पेरेंट्स अवेलेबल नहीं रहते, कोई गाइडेंस वाला नहीं है, आजकल एज भी बहुत, मतलब हम बहुत अर्ली एज के ना इन सब चीजों से एक्सपोजर हो चुका है हमारा रिलेशनशिप प्यार वगैरह, तो हमारे ना मेच्योरिटी नहीं है और हमारे अंदर ट्रॉमा है। पहला पॉइंट हमें ट्रॉमा हील करो। इफ तुम्हें अबेंडेंट इशू है, इनसिक्योरिटी इश्यूज हैं, तुम्हें कहते हैं ना मतलब एक अपने लुक्स के ऊपर कोई इनसिक्योरिटी है, या तुम्हें किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी इशू है, या कोई तुम्हें ट्रॉमा है, या कोई तुम्हें, जैसे मेरे को अबेंडेंट इश्यूज है, मुझे बहुत ज्यादा है, मैं अटैचमेंट इश्यूज है मेरे अंदर। तो मैं क्या, पहले पहले जब भी कोई इंसान मेरी लाइफ में होता था ना, मेरे क्लोज होता था, तो है ना मैं उसको ऐसे रखती थी कि भाई मुझे छोड़ के मत भाग, बस बस मेरे साथ रहे। मतलब जैसे ही मुझे किसी पे ट्रस्ट होता था, भाई मैं भीख भी मांग दूं शायद, किस्मत से मेरी कभी ऐसी नौबत नहीं आई मुझे भीख मांगनी पड़े, मैंने नहीं मांगी कभी भी। उस टाइम पे मैं पता नहीं, घमंड तो था ही मुझ में, मेरे में बचपन से बहुत ज्यादा वो है, पर ठीक है मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स इस शक्ल के साथ मेरे अंदर एटीट्यूड है। सो हाँ है तो है। बट हाँ किस्मत से मुझे प्रपोजल्स आए थे, तो मैं जब किसी पे ट्रस्ट करती हूँ ना, तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि यार प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, कुछ भी कर लो लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। नाउ जब मैंने अपने इश्यूज होल्ड कर लिए हैं, जब मुझे समझ में आ गया ओके मुझे मेरे अंदर अबेंडेंट इश्यूज हैं, मुझे अटैचमेंट हो जाती है, तो मैं लोगों से फिर एक डिस्टेंस बना के रखती हूँ। दूसरा पॉइंट, मैं लोगों को उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करती हूँ कि दे आर जस्ट अ पीपल, इफ दे डोंट ट्रीट मी राइट, आई विल नॉट गोइंग टू बी इन द प्लेस वेयर आई हैव टू टॉलरेट दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। दैट्स इट। देखो सिंपल बात है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें हर किस्म के लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बहुत परफेक्ट होंगे, वो तुम्हारी लाइफ में एकदम परफेक्ट टाइम पे आएंगे और तुम्हें अचानक से छोड़ के जाएंगे, बिकॉज दे आर योर गार्डियन एंजल्स। गार्डियन एंजल्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उस कॉन्सेप्ट को मैं ब्रीफ में समझाती हूँ, मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगी। उसके अंदर ये होता है कि कुछ लोग तुम्हारे लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पे कोई स्पेसिफिक तुम्हें लेसन सिखाने के लिए आते हैं, तुम्हारी हेल्प करने के लिए आते हैं, फिर वो चले जाते हैं जैसे उनका काम खत्म हो जाता है। मेरी लाइफ में था एक, मतलब मेरे को जो एक याद है जिसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ, पर उसका मैं अलग से एक चैप्टर बनाऊंगी, मुझे वो बहुत सही, मतलब अच्छा चैप्टर लगता है, वो सुनने लायक है। तो लिटरली बताइए, जब वो इंसान गया था ना मेरी लाइफ से, मैं ऐसे हो गई थी कि यार मेरी लाइफ से क्यों गया, ये मेरी लाइफ का परफेक्ट इंसान था, सब कुछ था, ये इतना अच्छा था, इसने मुझे इतना सपोर्ट किया, इसने मेरी इतनी केयर की, ये क्यों गया। लेकिन देन अब जाके मुझे ऐसा लगता है ओके उसका रोल ही वो था गोशा, वो आया ही इसलिए था तुम्हारी जिंदगी में, उसका रोल कंप्लीट हो गया, वो चला गया। जो चीज जा रही है उसको चेज मत करो, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको चेज मत करो, उस चीज को चेज करो जो तुम्हारी है। चेज योर ड्रीम्स, चेज योर लुक्स, मनी, सिविक सेंस, मोरल्स, कैरेक्टर, माइंडसेट, इतना चीज है ना, अगर तुम इम्प्रूव करने पे आ जाओ ना, तो इतना कुछ है इंसान के पास, इंसान अनलिमिटेड है भाई। जितना पढ़ो जितना सीखो, भाई लटके बता रही, तुम मानोगे नहीं। मैं साइकोलॉजी में मेरा इतना इंटरेस्ट है, मैंने इतनी ज्यादा साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने इतनी साइकोलॉजी पता की है हद के पास। पॉलिटिक्स, आई एम इनटू पॉलिटिक्स, मेकअप, फैशन, मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ राइट नाउ, आई एम फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, सीट मेरी गवर्नमेंट नहीं है बट मैं हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। भाई ठीक है, तो अब तुम समझ जाओ, लिटरली मेरी अभी नीट के अंदर 2025 में मैंने पेपर दिया था, मेरी रैंक थी 31,802 ऑल इंडिया
23 या 24 लाख बच्चे थे, आई डोंट नो कितने थे, इतना में मेरी ये वाली रैंक आई थी। ठीक है, बहुत मेहनत की थी मैंने इस चीज के लिए, मेरा दिल जानता है। सो जस्ट इमेजिन, मैं हर चीज में हूँ। मैं क्रिकेट मुझे आता है, मुझे फुटबॉल आता है, कबड्डी आती है, मैं गेम्स के अंदर हूँ, मैं म्यूजिक, डांस, सब चीजों में मैं रहती हूँ। मतलब मैं दुनिया को नहीं दिखाती, लेकिन मैं खुद प्रैक्टिस करती रहती हूँ चीजों की। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोनोलॉग्स वगैरह मुझे बहुत सही लगता है, डिबेट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो तुम समझो ना, जिंदगी में इतना कुछ है करने के लिए, तुम्हें चीज करने का टाइम मिल कहाँ से रहा है? अरे मुझे तो एनाटॉमी पढ़ने का नहीं मिल रहा। मैं ऐसे देखती रहती हूँ एनाटॉमी की बुक को, वो मेरे को देखती है और फिर वो बोलती है तेरे से ना हो पाएगा। जस्ट इमेजिन भाई, जस्ट इमेजिन, मेरे पास लिटरल टाइम नहीं है यार। तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आ रहा है कि तुम एक लड़का चेस कर पा रहे हो?